जेजे के सीजन 3 रिलीज हुआ 9 जनवरी को और पूरा इंटरनेट उसी से भरा हुआ है। सेम डे पर एक और एनिमे का फाइनल कोर रिलीज हुआ, लेकिन इस एनिमे को लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि इसकी स्टोरी जेजे की से भी कहीं ज्यादा डार्क है। और वो एनिमे है फायर फोर्स सीजन 3 फाइनल कोर। इस फाइनल कोर का फर्स्ट एपिसोड साइलेंटली टेलीकास्ट हो चुका है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो मान लो आपने एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस कर दिया। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। फायर फोर्स की दुनिया में सबसे बड़ा कर्स है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कॉम्ब्यूजन, जहाँ नॉर्मल लोग अचानक से इन्फर्नल बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आग के राक्षस। इन्हीं इन्फर्नल्स को खत्म करने के लिए बनाई गई है स्पेशल फायर फोर्स। और इसी फायर फोर्स में एक लड़का है शिनरा कासुकाबे, जो खुद को हीरो मानता है, जिसके पैरों से निकलती है पवित्र अग्नि, जो उसे डेविल बना देती है। सीजन 1 एंड 2 में हमें पता चलता है कि शिनरा कोई नॉर्मल पायरोटेनिक नहीं है, उसके पास एडोला ब्रस्ट है, एक अलग डायमेंशन की पावर, और ये पावर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है, और इन लोगों को कहा जाता है पिलर्स। फायर फोर्स की दुनिया में 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स है। कहानी में धीरे धीरे रिवील होता है कि दुनिया में जो इन्फर्नल्स बनते हैं वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान का हिस्सा है, एक कल्ट जिसे कहा जाता है व्हाइट क्लैड, और उनके पीछे जो एंटिटी है इवेंजलिस्ट का ये मानना है कि दुनिया गलत है और इसे दोबारा जन्म लेना चाहिए। उसका गोल है द ग्रेट कैचलिज्म लाना, जिसमें वो सारे पिलर्स को इकट्ठा करके उनकी एडोला ब्रस्ट को सिंक करेगा और पूरी दुनिया को एडोला डायमेंशन के साथ मर्ज कर देगा। मतलब पुरानी दुनिया आग के जरिए जल जाएगी और एक नई दुनिया का जन्म होगा। सीजन 3 से पहले तक शिनरा इतना पावरफुल हो चुका था कि वो टाइम को ब्रीफली मैनिपुलेट कर सकता है, एडोला के अंदर जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज वो पास्ट में भी ट्रेवल कर सकता है। उसे अपने भाई सो एंड अपनी माँ के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि शिनरा अपनी ह्यूमन लिमिट को क्रॉस कर देता है। फाइनल कोर का फर्स्ट एपिसोड जो 9 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ था, इसमें हमें मिलता है सबसे बड़ा शौक, जब हमें पता चलता है कि शिनरा पिछले 3 महीनों से बेहोश पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इन 3 महीनों में शिनरा की बॉडी खाली नहीं थी, उसका असली कॉन्शियसनेस दब चुका था, और उसके अंदर एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी थी। उसकी बॉडी में था एडोला डायमेंशन का शिनरा, जिसमें हेजिटेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। इसी वजह से हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ शिनरा सिस्टर आयरिस पर भी अटैक करता है। वो सिस्टर आयरिस जो हमेशा प्रेयर करती है, लेकिन शिनरा के लिए आयरिस एक थ्रेट बन चुकी थी, क्योंकि उसकी प्रेयर एडोला के बिल्कुल अपोजिट पावर को रिप्रेजेंट करती है। और यही पे आता है एपिसोड का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि सिस्टर आयरिस भी एक पिलर है। हालांकि ये बात पहले हिंट होती रहती है, लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है। सिस्टर आयरिस की पावर डिस्ट्रक्शन वाली नहीं है, बल्कि फेथ और होप बेस्ड एडोला ब्रस्ट है, जो आग को शांत कर सकती है। इसलिए इवेंजलिस्ट के लिए आयरिस सबसे डेंजरस पिलर बन जाती है, क्योंकि वो ग्रेट कैचलिज्म को सिर्फ कंप्लीट ही नहीं बल्कि रोक भी सकती है। होली सोल टेम्पल और राफेल्स, इनको भी इवेंजलिस्ट ने ही बनाया है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, सिस्टर आयरिस की शक्ल बिल्कुल अमातेरासु वाली पिलर से मिलती है। अमातेरासु वही पिलर है जो टोक्यो एम्पायर के सेंटर में पावर सोर्स का रूप बन चुकी है। उसका नाम है फर्स्ट पिलर अमातेरासु। एपिसोड ये स्ट्रॉन्ग हिंट देता है कि आयरिस और अमातेरासु के बीच गहरा कनेक्शन है। शायद दोनों एक ही सोल के दो रूप है, या फिर एडोला ने ही एग्जिस्टेंस को अलग अलग फॉर्म में दुनिया के सामने रखा है। आगे की स्टोरी में इवेंजलिस्ट का प्लान और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो चाहेगा कि आयरिस या तो कंट्रोल में आए या फिर उसे खत्म कर दिया जाए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।